नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां बुखार के चलते 9वीं कक्षा के छात्र की हुई मौत। साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां 24 वर्षीय ब्राह्मण युवक की हत्या का मामला आया सामने। साथ ही बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां पूर्व मंत्री ने 100 केवी ट्रांसफार्मर का किया उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां संदिग्ध बुखार के चलते 9वीं कक्षा के एक छात्र की हुई मौत। छात्र की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। गांव में दर्जनों लोग बुखार की चपेट में आने से हुए बीमार। ग्रामीणों का आरोप, दर्जन भर से अधिक लोगों को आ रहा बुखार। गांव के बीमार लोग निजी चिकित्सक के यहां ले रहे दवाई। वहीं गांव में अधिक लोग बीमार होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिलसी एसडीएम रिपु दमन सिंह ने कहा, मामले की कार्रवाई की जा रही है। बिलसी तहसील क्षेत्र के फतेह नगला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। कहाँ रहते हो? फतेहनगरा। क्या मामला है? बीमार है पत्नी हमारी। क्या हो गया? बिमलिस नाम है। क्या हो गया? बुखार चल रहा है। 25 तारीख से बुखार आया है, ठीक न होने वाली है। टाइफाइड मलेरिया है। क्या मामला भैया? अरे बुखार आ रहा है, बुखार उतर ना रहा है, दवाई खा रहे हैं बतेरी, तुमको दिक्कत बुखार न उतर रहा है। पोती आएगा बुखार आ गया तो फिर चले आओ तू। लौट मत जाओ तो 8 दिन दवाई खाओ, 2 दिन फिर तैयार हो जाते हुए। कौन सा गांव है? फतेहनगला। नाम भगवान चरण है। क्या मामला भैया? भाई मेरी सिस्टर को बुखार आ रहा है, 3 दिन हो गए, रोज दवाई आ रही है और कोई फायदा नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। कौन सा गांव है? ये फतेहनगला है। काफ़ी लोग बीमार है गाँव के अंदर, और ना तो कोई डॉक्टर की सुनवाई करते हैं ना कुछ, और बीमारी कंट्रोल ना हो पा रही है लोग डॉक्टरों पे। कोई सफाई फवाई कुछ नहीं हो रही है इस टाइम तो। नाम चंद्रभान है। चंद्रभान। क्या मामला भैया? लल्ली को बुखार आ रहा है, क्या दिन से है गए 10-12 दिन। कहाँ से दवाई आ रही? खैरी वाले अमित के यहाँ पे। तब ये सही है अब? अब कम सही ना आया मैं। सत्यनारायण मेरा नाम है। क्या मामला भैया? हमारे भाई को बुखार आया था, मलेरिया की शिकायत थी, डॉक्टर ने बताया था डेंगू था थोड़ा, उसमें गंभीर हालत होती गई, दवाई कराई, उसके बाद कुछ आराम ना मिला, सेहसमान ले गए, डॉक्टर ने भर्ती रखा, उसके थोड़े समय में ही मतलब उसकी मृत्यु हो गई। नाम था अमन कुमार, नाम था इसका, पिता का नाम रामजीत था, गांव फतेहनगला, उम्र 18 साल थी। बुखार तीसरे दिन पहले आया था, एक दिन दवाई दिलाई, थोड़ा स्वास्थ्य सही लगा, दूसरे दिन फिर एकदम गंभीर हो गया। ये मेरी अभी संज्ञान में नहीं आया है। इस मामले की जांच में जो यहाँ के MOIC हैं बिलसी के, उनसे मैं इसकी जांच करा लेता हूँ। जैसे ही पता चलता है इस पर कार्रवाई करवाते हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां रेवती थाना क्षेत्र के मुनीशपुरा गांव में एक 24 वर्षीय ब्राह्मण युवक की आधे दर्जन लोगों ने लाठी, डंडे और अन्य जानलेवा सामग्री से पीटकर युवक की हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवती थाना क्षेत्र के मुनीशपुरा गांव निवासी बलराम पांडे की बुधवार की शाम आपसी रंजिश में लाठी, डंडे, लात भूसे से बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर अपने मातहतों के साथ गाँव पहुंचे। पुलिसकर्मियों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विक्रांत विभिन्न तत्परता दिखाते हुए हत्यारा कमलेश गुण और उसका पुत्र शैलेंद्र गुण को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रांत वीर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। हाँ, बोले क्या हुआ? हमरे बाबू के लेके यहाँ से जाके मारा लालो ने गिरा के ले गई लालो। कौन कौन लेके गया था? कमलेश के सारा परिवार है उनका घर में। पुलिस लोग लेके मरते, मेरा लेके मारा लालो। अच्छा। एक इंसाफ चाहिए हमरे, नहीं की कुछ ओकरे लगे केहू न रहना। एक ले राती के मारा लालो जा घिसरा के ले गई लालो। द्वार पर निकली तो ये लोग हाँ निकल नहीं है तो कहता। आपके बच्चे को कहाँ से घसीट के ले गए? लेस गई हुई नार पर से ले गई बालो। हो जाएगा चौधरी बाबू उनका मोबाइल उठा लिया बाबू। अच्छा। और वहाँ ले जा किस चीज से मारे हैं? डंटा की का लाठी से मरले है, डंटा से मरले कि नाटी जतले है वो। कैसे कैसे का कर ले लो, मुंह जाप के उठा ले गई बालो, टांग के ले गई बालो। अच्छा। बताइए हमारे के इंसाफ ना मिली तो कैसे रहो, कैसे? तो इस संबंध में आपने पुलिस को बताया ना ये बात? कहले बनी हाँ कि कमलेश पिया के ले बड़े मुँह मरले है। अच्छा। हाँ उनका सारा परिवार मरले बा। सारा परिवार में? उनका परिवार में कितने लोग हैं? अब उनकर मेरा रूबिया उ बड़े दाया वो बड़ी। अच्छा। और दाया बड़े दाया के लड़का बड़े सो। और इनकर 3 गो बापे बेटा, इनकर माई भी, इनकर मेहरा भी, 5 गो। इतने लोग एक आदमी को मारे? एक आदमी के मारा। अब देखो आप देख लीजिए, उसका गोबर पर मारा है कि एथी पर वहाँ एथी हो गई बा।
गोबर पर पूरा कहता लोग की चीत हो गए रहे हैं, हाथ गोड़ पसार के मारल लोग निकल गए। आज थाना रेवती जनपद बलिया में शाम को यूपी 112 के थ्रू सूचना मिली कि एक गांव मून छपरा है जहां पे आपस में दो पक्ष के बीच मारपीट हुई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस पहुंची तो पता चला कि एक पक्ष जो बलिराम पांडे हैं और दूसरा कमलेश गौड़ आदि, ये लोग आपस में बैठ के शराब आदि का सेवन कर रहे थे और किसी बात पे इनके बीच कहासुनी हुई जिसमें मारपीट हुई है। और ये कमलेश गौड़ के पक्ष ने लाठी डंडों का से बलिराम पांडे को हिट किया, जिससे उनके सिर पे हिट किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उनका जो शव है उसको मॉर्चरी में दाखिल करा दिया गया है। जो मृतक हैं उनकी माता के द्वारा तहरीर दे दी गई है। उन्होंने दो नामजद कमलेश गौड़ और शैलेंद्र गौड़ को किया है। दोनों जो एक्यूज नामजद हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मौके का मुआयना मेरे द्वारा कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम वहाँ पे साक्ष्य संकलन कंप्लीट कर चुकी है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर में जिले के शंकरगढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। एसडीएम ने कहा कि बलरामपुर शुरू से ही शांतिपूर्ण जिला रहा है और यहां प्रत्येक त्योहारों को सभी समाज भाईचारे के साथ मनाते आ रहे हैं। उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखने विभिन्न समाज प्रमुखों से आग्रह किया। उन्होंने प्रतिमा विसर्जन के संबंध में कहा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित स्थानों पर ही विसर्जन करें। साथ ही न्यायालय के निर्देशानुसार फूल माला तालाबों में न डालें। एसडीएम आनंद राम नेताम ने समाज प्रमुखों से कहा कि जुलूस एवं रैली के लिए रूट चार्ट का निर्धारण करते हुए प्रशासन को अवगत कराएं। साथ ही पंडालों में एवं विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग न करें। इस बैठक में थाना प्रभारी ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए हमें सभी धर्मों का सम्मान कर त्योहार मनाना है ताकि जिले के नागरिक आनंद से त्योहारों का मजा ले सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पुलिस विभाग की कोशिश रहेगी कि इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने समाज प्रमुखों से जनभावनाओं को बगैर ठेस पहुंचाए त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में सभी समाज के लोग यहाँ पर आए थे। इसके अलावा हमारे दशहरा समिति और दुर्गा पंडाल के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। गणमान्य नागरिकगण भी यहाँ उपस्थित थे और सबकी उपस्थिति में सबसे पहले तो हमने डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है इसके संबंध में चर्चा की है और सभी को बता दिया गया है कि कोई भी समिति डीजे का उपयोग नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा सनातन धर्म के जो भी नियम है उनके तहत पूजा पाठ करके शांतिपूर्ण ढंग से पूरे पर्वों को मनाने के लिए बताई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर साफ़ सफाई के संबंध में भी बात की गई है और जितने भी हमने अभी रूट तय कर दिया है कि कौन सा पंडाल किस रास्ते से होकर के कहाँ पर प्रतिमा विसर्जित करेंगे, वहाँ पर पूरे पुलिस बल तैनात की जाएगी और वैसे ही उसी दिन यहाँ पर दशहरा पर्व मनाया जाना है तो उसके लिए भी पूरा समुचित व्यवस्था करने के लिए पूरे समिति को बता दी गई है और इसको पूरे हम जा कर के जितने भी सामाजिक पदाधिकारी अर्जन समिति और प्रशासन पुलिस बल वहाँ जा कर के एक बार अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ हमने आज की चर्चा में साइबर ठगी ज़्यादा हो रहा है, इसके संबंध में भी सचेत रहने के लिए कहा गया है क्योंकि कई बार जो है बाहर से फ़ोन आता है तो अननोन नंबर में ज़्यादा बातें ना करें और कोई भी ऐसा साइबर अरेस्ट की बात करते हैं तो ऐसा कोई कानून बना नहीं है कि वो साइबर अरेस्ट करे। उन्हें हमने इसके बारे में हमारे टीआई साहब के द्वारा पूरे विस्तारपूर्वक इसके बारे में बताई गई है और सभी को जागरूक करने का भी आगे हम शासन प्रशासन की तरफ से प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के ठगी से रोका जा सके। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है जहां जिले के नानपारा से बर्बरता की एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। महज 5 किलो गेहूं चोरी का आरोप लगाकर दबंग मालिक ने नाबालिग बच्ची पर जुल्म ढाते हुए
पहले तो सर मुंडवाया और फिर माथे पर कालिक से चोट लिखवाकर पूरे गांव में घुमाया और इससे भी मन नहीं भरा तो सरेआम तार के केबल से पिटाई कर डाली। मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर टेड़िया का है, जहां मुर्गी फार्म के मालिक नाजिम एवं उसके पुत्र कासिम के द्वारा मजदूरी करने के लिए 3 नाबालिग किशोरों को उनके घर से बुलाया गया और फार्म हाउस पर ले जाकर तीनों की जमकर धुनाई की गई। विशेष समुदाय के नाजिम ने अमन, अनूप और रोहित की तार के केबल से बर्बरता से पिटाई की और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो तीनों का सिर मुंडवाकर मुंह में कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया और तीनों किशोरों पर जमकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। 3 बच्चों के घर पहुंचने के बाद परिजनों ने इस घटना की जानकारी नानपारा पुलिस को दी, जिसके बाद आनन फानन में मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और विधिक कार्रवाई कर मामले की जांच में जुट गई है। जरा खोलो इसको। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ था? चोरी लगाया था कि चोरी किया था या नहीं किया था? किसने आरोप लगाया? फिर क्या किया तुम्हारे साथ? के साथ तो कल पकड़ के दुर्गा मैया तिर से ला के उनको बेलमा के कि चलो भैया हमारे 5 मिनट के काम है, फार्म पे चलो। हमारा लड़का चला हुआ फार्म पर, यहाँ लेके आए, उसको मारिन है, उसका बाढ़ छीलिन है, उसका करखा पोतिन है, उसके चोर का नंबर लिखिन है सर में और तब लेके गए हैं घर का। क्या मांग करना चाहती, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो चाहिए। मंजू, क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? अब हमका पता ही नहीं लगा कि क्या भवा। हम घर पर रहन, हमको जानता ही नहीं है क्या भवा। जब गांव भर में ठहरावे लगे तब हम जान पावा। जब नान छोटे छोटे बच्चे गए बतावे लड़के के साथ हमको, अब जन बतावा था उन्हीं तो हम सुनी थी। अच्छा, कि मारिन है या पकड़ के ले गए हैं, सबका खेलता है मूर्ति तो बच्चन का पकड़ के लेके गए हैं, तो कहीं मोटरसाइकिल बैठा के कहीं का बांध के तो मारिन है। के मामले में सर क्या गिरफ्तारी हुई या नहीं सर? ताजपुर टेड़िया थाना नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई, जिसमें SC/ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार ने बुधवार को कांटी क्षेत्र के जंगल गोसाईपुर गांव में विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए 100 kVA का ट्रांसफार्मर का फीता काटकर उद्घाटन किया। ट्रांसफार्मर उद्घाटन के उपरांत वर्षों से विद्युत समस्या से जूझ रहे विद्युत उपभोक्ताओं को समस्या से निजात मिल गया है। ट्रांसफार्मर लगने से आम उपभोक्ताओं के साथ साथ बोरिंग से सिंचाई कार्य करने वाले किसानों को भी काफी राहत मिला है। एग्रीकल्चर कनेक्शन लेने के बावजूद सही ढंग से वोल्टेज व समस्या पर लाइन उपलब्ध नहीं होने से इस इलाके के विद्युत उपभोक्ता के साथ ही किसान खास परेशान थे। देखिए, कांटी थाना क्षेत्र का ये जंगल गोसाईपुर गांव सुदूर इलाके में है और यहाँ का 100% आबादी अति पिछड़े समाज का है। मलाह समाज के लोग यहाँ अधिकतम इनका संख्या है और इस गांव में आज से 15 वर्ष पहले हमने पक्की सड़क बनवाया था और उसी समय इस गांव में बिजली नहीं था। यहाँ के गरीब भाई लोग अंधेरे में रहते थे। हमने यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर लगा के इस गांव में रोशनी लाया था, लेकिन लंबे समय तक ये गांव उपेक्षित रहा। फिर बीच के दिनों में जब लोग परेशान थे, फिर 2 ट्रांसफार्मर हमने लगवाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के लोग बिजली के लिए काफ़ी परेशान थे। खासकर चूँकि ये मजदूर और किसान का इलाका है, यहाँ कृषि का बड़े पैमाने पर कार्य होता है। लोग सरकार के एग्रीकल्चर कनेक्शन और एग्रीकल्चर के लिए जो विशेष रूप से व्यवस्था ट्रांसफार्मर का होता है, उसके तहत बहुत सारे लोग लाइन कनेक्शन लिए हुए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर जले पड़े रहने के कारण यहाँ काफ़ी लोग परेशान थे। हमारे पास लोगों ने अप्रोच किया। मैंने अधिकारी बिजली कंपनी के अधिकारियों से कहा कि वो गरीब बस्ती है, यहाँ बिजली आप लगवाइए। आज एक नया ट्रांसफार्मर
हम लोगों ने यहाँ लगाया है, जिसका उद्घाटन किया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के न केवल गांव वाले आम लोगों को बल्कि किसानों को भी यह ट्रांसफार्मर लगने से काफ़ी सुविधा होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी लोग सिंचाई का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि NH 28 हरि सिंह उच्च विद्यालय छपरा से जंगल गोसाईपुर 4 गांव होते हुए जो सड़क आती है, ये मेरे टाइम में हमने बनवाया था। और 14 बरस के बाद फिर NDA की सरकार आई है तो ये सड़क बना है। ये गांव काफ़ी पिछड़ा है। और मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि बिजली के लिए अब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जो 2 ट्रांसफार्मर जले पड़े थे उसको भी हम बदलवा देते हैं तुरंत के तुरंत। और सरकार और बिजली कंपनी को भी आप सहयोग करिए और 24 घंटा आपका बिजली कैसे आपको मिले, हम इसके लिए भी हर स्तर पर प्रयास करके आपको बिजली दिलवाएंगे। चूँकि ये तो आप हमारे पंचायत के लोग, हमारे गांव के लोग हैं, इसलिए आपका सम्मान, प्रतिष्ठा और आपको रोशनी बराबर मिले, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से हम इसको देखेंगे। जनप्रतिनिधियों का काम आप कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि जब फेल हो जाता है तो जनता क्या करे? जनता को तो रोशनी चाहिए। और ये सब हमारे पहले सब लोग मेरे साथ थे। बीच के दिनों में ये विमुख हो गए थे। 4 वर्षों से, 4.5 वर्षों से जो लोकल विधायक है वो कुछ नहीं किया। इस गांव को, ये गरीब बस्ती का वोट जरूर लिया, लेकिन उसने इस गांव के लिए, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। इसलिए लोगों ने हमसे आग्रह किया। और हम तो पद पर रहे न रहे, हमारा तो संकल्प है कि जो मेरे पास जाएगा, जो हमसे संपर्क करेगा, जो हमसे बात करेगा, जो हमारे सामने समस्या रखेगा, हम संघर्ष के बल पर लड़ के उसके समस्या का निदान करेंगे। विधायक फेल हो गया, हम है ना, समाज के लोगों के बीच में हम रोशनी लेकर आए हैं। और आगे भी हम पद पर रहे न रहे, यहाँ रोशनी कायम रहेगा, इसका हम लोगों को पूरा भरोसा दिलाया है। और स्थानीय मुखिया हमारे इंद्रमोहन झा जी हैं, ये भी निरंतर लगे रहते हैं। जो भी पंचायत स्तर का विकास का काम होता है, कोई प्रतिनिधि ऊपर का सांसद विधायक करे न करे, ये आदमी भी लगा रहता है। और हमारा तो नाम ही संघर्ष है। और संघर्ष के बल पर हम सब लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।